नंबर 2 लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। तो इसमें हम हार्ड वर्ड्स ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, टाइम टू आंसर भी कर चुके हैं, फिर भी अगर आप एक बार देखना चाहते हैं तो मैं इनको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सबसे पहले है राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स दैट फ्लाई इन एयर। एयर में जो फ्लाई करते हैं या उड़ते हैं उनको हम बोलते हैं एरियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, तो दीज ट्रीज एनिमल्स आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स, उनको हम एर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एनिमल्स दैट कम आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड, these animals are called nocturnal animals. Long winter sleep means animals that go to deep sleep in winter season, they are called, या फिर this is called hibernation. तो long winter sleep होती है उसको हम बोलते हैं hibernation. Next है MCQs. Animals are eating plants and other animals are called, means वे animals जो कि plants भी खाते हैं और other animals को भी खाते हैं तो उनको हमने क्या बोला था, ओमनीवोर्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्बोरियल एनिमल, इनमें से एर्बोरियल एनिमल कौन सा नहीं है। एर्बोरियल कौन से होते हैं, जो ट्री पे रहते हैं। तो मंकी तो ऑब्वियसली रहता है, चिंपैंजी भी और चमेलियन भी, तो हमारा आंसर हो जाएगा रैबिट। नेक्स्ट, द एनिमल विच कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड इज, वो एनिमल जो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है, तो वो कौन सा होगा, लायन है, टाइगर है, डियर है या क्रोकोडाइल है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैमल्स आर अडेप्टेड टू लिव फॉर मैनी डेज विदाउट, जो कैमल्स यानी कि ऊंट जो होते हैं वो किस चीज़ के अडेप्टिव होते हैं तो वो होते हैं कि वो बहुत दिनों तक बिना फूड और वाटर के सर्वाइव कर सकते हैं या जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। द एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड, तो जो एनिमल्स पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। लॉन्ग विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड रीजन हैव लॉट्स ऑफ, क्या होते हैं उनकी बॉडी पे जो कि उनको गर्म रखते हैं, तो वो होते हैं फर, हेयर और फर। डैश लिव इनसाइड और ऑन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, ये भी हमने पढ़ा था, जो किसी दूसरे एनिमल की या तो बॉडी के अंदर रहते हैं या बॉडी के ऊपर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। नेक्स्ट, एनिमल्स विच स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन ट्रीज आर कॉल्ड, जो ज़्यादातर अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, ट्रीज पे, उनको हमने बोला था एर्बोरियल एनिमल्स। नेक्स्ट, स्नेक्स मूव विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, हमें पता है कि स्नेक्स की जो होते हैं स्नेक्स उनकी लेग नहीं होती, तो वो स्केल्स के थ्रू मूव करते हैं, उनके स्केल्स की हेल्प से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले फिश, तो फिश को आप किससे मैच करोगे यहाँ पे, तो फिश के पास होती हैं आपका गिल्स एंड फिन्स, ये GILL है बेटा, आर नहीं आएगा, तो ये है हमारे पास गिल्स एंड फिन्स। तो उसके पास गिल्स भी होती हैं, फिन्स भी होती हैं, जो कि गिल्स उसको ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं और फिन्स उसको स्विम करने में हेल्प करती हैं। एम्फीबियंस कौन सा है हमारे पास, एम्फीबियंस फ्रॉग, क्योंकि ये वाटर और लैंड दोनों पे सर्वाइव करता है। नेक्स्ट है ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस क्या है, टेंटाकल्स, ओके, टेंटाकल्स। नेक्स्ट है मंकी कौन सा है, तो आप दे सकते हो मंकी किसे हम मैच करेंगे, ट्रीज, क्योंकि मंकी ट्रीज पे ही रहते हैं। नेक्स्ट है चैमेलियंस यानी कि गिरगिट के बारे में क्या सही है, ये क्या होते हैं, कैमोफ्लेज, मीन्स ये जो भी लीव्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग या जिस भी जगह पे होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, उनको बोलते हैं कैमोफ्लेज, ठीक है। नेक्स्ट है ओमनीवोर्स, तो ओमनीवोर्स कौन से थे, जो फ्लैश भी खाते हैं, मीन्स दूसरे जानवरों को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, तो इसका हो जाएगा ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो वेज और नॉन वेज दोनों तरह के होते हैं ना, वो दूसरों के मीट भी खाते हैं। फिर हमारे पास है एक्वेटिक में से
व्हेल, और लास्ट वन एरियल, एरियल है हमारे पास पिजन, मीन्स जो फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज नेम द एनिमल्स ऑफ ईच टाइप, हमें जो जो टाइप दे रखे हैं उनके एक एक एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो उस टाइप के हैं। तो हार्बीवोर्स मीन्स हार्बीवोर्स कौन से होते हैं, जो प्लांट खाते हैं, तो काऊ। कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो टाइगर। एर्बोरियल जो पेड़ों पे रहते हैं, तो मंकी। ओमनिवोर्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, तो उसका आंसर हो गया क्रो। एम्फीबियंस लैंड और वाटर दोनों में रहने वाले। फ्रॉग एक्वेटिक जो सिर्फ पानी में रहते हैं। फिश टेरेस्ट्रियल क्या है, लॉयन क्योंकि वो लैंड पे रहता है। एरियल स्पैरो क्योंकि वो फ्लाई करती है। पैरासिटिक यानी कि पैरासाइट्स कौन से हैं, पैरासाइट लीच क्योंकि वो किसी दूसरे की बॉडी पे सर्वाइव करती है। उसके बाद है नॉक्टर्नल, तो आउल, ये ए नहीं आएगा यहाँ पे, OWL आउल है ये, जो कि रात में जगते हैं और दिन में अपने शेल्टर में यानी अपने घर में रहते हैं। आई होप समझ में आया हो आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर F, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मीन्स हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं उनके आंसर्स करने हैं। व्हाट डज हैबिटेट मीन्स, हैबिटेट का मतलब क्या है, तो द एनवायरनमेंट विच इज जस्ट राइट फॉर एन एनिमल्स टू लिव इन एंड थ्राइव इज कॉल्ड हैबिटेट। तो वो इन्वायरमेंट या वातावरण जो किसी भी एनिमल के रहने के लिए और वहाँ पे लगातार ग्रो करने के लिए राइट हो, उसको हम कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है कि निवास स्थान। तो पोलर बियर्स हैव फर ऑन देयर बॉडीज, तो जो पोलर बियर होते हैं उनकी बॉडीज पे फर क्यों होते हैं, मीन्स सॉफ्ट और लॉन्ग हेयर्स क्यों होते हैं। पोलर बियर्स हैव फर ऑन देयर बॉडीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय मर्जिंग विद द वाइट स्नो। हाँ, ये इसका रीज़न है कि उनकी बॉडी पे फर होते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, स्नो के साथ अपने आप को मर्ज करके, क्योंकि वो भी वाइट होती है स्नो भी और उनकी बॉडी भी वाइट होती है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन इसका एक और कारण और भी है कि वो जो फर हैं उसकी बॉडी को गर्म रखते हैं और उसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट अडेप्टेशन हेल्प अ फ्रॉग टू लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, मीन्स कौन सा अडेप्टेशन या अनुकूलन है जो कि एक फ्रॉग को पानी और भूमि दोनों पे रहने में हेल्प करता है। तो क्या है इसका आंसर, द अडेप्टेशन दैट हेल्प अ फ्रॉग टू लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर आर, तो उसके एडेप्टिव फीचर्स हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है मॉइस्ट स्किन दैट हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर एंड लंग्स हेल्प देम टू ब्रीथ ऑन लैंड। तो इसकी एक तो मॉइस्ट स्किन होती है, वो उसको पानी में सांस लेने में हेल्प करती है, और उनके पास लंग्स भी होते हैं जो कि उनको लैंड पे ब्रीथ लेने में हेल्प करते हैं। सेकेंड वन, लॉन्ग्स पावरफुल हिंड लेग्स हेल्प देम टू जंप ऑन लैंड एंड स्विम इन वाटर। तो उनको जो हिंड लेग्स मीन्स जो पीछे की उनकी लंबी लेग्स होती हैं, जिनमें क्या होती हैं, उनमें बहुत पावर होती है, मीन्स वो पावरफुल होती है, जिसकी वजह से वो लैंड पे जंप कर पाते हैं और पानी के अंदर फास्टली स्विम कर पाते हैं। ओके, व्हाट आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, गिव सम एग्जाम्पल्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स के बारे में पूछा है, तो नॉक्टर्नल एनिमल्स फर्स्ट तो होते कौन से हैं, तो एनिमल्स दैट्स कम आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल, एंड एग्जाम्पल्स आर आउल्स, बैट्स एंड मोल्स। वे एनिमल्स जो कि रात में खाने की और पानी की तलाश में घूमते रहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम नॉक्टर्नल एनिमल, और इनके एग्जाम्पल हो गए आपके पास उल्लू, चमगादड़ और मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अडेप्टिव फीचर्स डू फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव, मीन्स जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें कौन सी अडेप्टिव फीचर्स होते हैं। तो द अडेप्टिव फीचर्स दैट फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव आर, जो उनमें होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड टीथ टू टीयर द फ्लैश। तो इनके जो टीथ होते हैं वो लंबे होते हैं, शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, जिससे कि वो मीट को आसानी से या जो भी फ्लैश है उसको आसानी से टीयर यानी कि फाड़ सकें। सेकंड होता है कि इनके जो टीथ हैं वो ग्राइंडिंग टीथ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पीछे के जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि वो अपने फूड को ईजिली च्यू यानी कि चबा सकते हैं। नेक्स्ट इनके अडेप्टिव फीचर है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव शार्प क्लॉज। Flesh eating birds have sharp claws to catch and hold their prey. They have hooked beak
टू टीयर द फ्लैश, और जो फ्लैश ईटिंग बर्ड यानी कि पक्षी होते हैं उनके पास क्या होते हैं, उनके पंजे बहुत शार्प होते हैं जिससे कि वो अपने शिकार को पकड़ भी लेते हैं और होल्ड करके रखते हैं। और सेकंड, जो उनकी बीक यानी कि उसकी जो चोंच होती है वो हुक शेप की होती है जिससे कि वो उस फ्लैश को इजीली टीयर कर सकें, फाड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर पैरासाइट्स, नेम एनी टू। तो कौन क्या है पैरासाइट्स और उनके हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो एनिमल्स दैट लिव इनसाइड और ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग एनिमल टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड पैरासाइट्स। इनको बोलते हैं हिंदी में परजीवी, यानी कि जो दूसरे जीवों पे डिपेंड करे। तो ये वही एनिमल हैं जो दूसरे लिविंग एनिमल्स की बॉडी के ऊपर या उनके अंदर रहते हैं और उन्हीं से अपना फूड प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लीच, बॉडी लव्स और बेड बग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू सम एनिमल्स चेंज कलर्स। कुछ एनिमल्स चेंज कलर कैसे कर लेते हैं या क्यों करते हैं। तो एनिमल्स क्यों करते हैं, एनिमल्स चेंज कलर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एनिमीज। तो अपने दुश्मनों से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए या बचाने के लिए एनिमल्स अपना कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज अडेप्टेशन। एक्सप्लेन मीन्स अडेप्टेशन क्या है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। और अडेप्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुकूलन। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग इन विच दे लिव इज कॉल्ड अडेप्टेशन। मीन्स किस चीज़ का प्रोसेस है ये, एडजस्टमेंट करने का। और कौन करते हैं एडजस्टमेंट, प्लांट्स और एनिमल्स। तो कहने का मतलब है प्लांट्स और एनिमल्स का एडजस्टमेंट का प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें वो अपनी सराउंडिंग के साथ एडजस्टमेंट करते हैं ताकि वो वहाँ पे लिव, जीवित रह सके, सर्वाइव कर सके। इसको ही हम कहते हैं अडॉप्टेशन। बेस्ड ऑन द हैबिटेट एंड देयर स्पेशल फीचर एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। तो उनकी जो स्पेशल फीचर्स हैं और उनका जो स्थान है रहने का उसके अकॉर्डिंग उनको हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, नॉक्टर्नल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एर्बोरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स और एम्फीबियंस। तो ये सारी डेफिनेशन हम अपने चैप्टर में कर चुके हैं। उसके बाद है बेस्ड ऑन द फूड ईटन बाय एनिमल्स दे आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। तो वो तो थी उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उनको जो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, और अब हमने उनको डिवाइड किया है फूड हैबिट के अकॉर्डिंग। मीन्स वो खाते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमने उनको अलग अलग 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 4 कैटेगरीज में। तो सबसे पहले हार्बीवोरियस एनिमल, सेकंड कार्निवोरस एनिमल, थर्ड ओमनिवोरस एनिमल और लास्ट वन इज पैरासाइट्स। एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने स्किन का कलर चेंज करके कलर उसे सराउंडिंग से मैच कर लेते हैं। किस लिए, अपने एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन कौन से हो गए ये आपको दिया है। मेन चमेलियन मीन्स गिरगिट अपना रंग बदल सकता है और वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कलर अपनी स्किन का कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन सर्वाइव इन विंटर्स। मीन्स जो एनिमल्स कोल्ड रीजन में रहते हैं वो विंटर्स में कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि एक तो ठंड और ऊपर से विंटर, तो मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर और भी ज़्यादा डाउन चला जाता है। तो इन विंटर व्हेन देयर इज ए फूड स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड सम एनिमल्स लाइक पोलर बियर गो टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या होता है विंटर में वहाँ पे फूड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और इसके कारण वो क्या करते हैं, जैसे पोलर बियर जैसे एनिमल्स होते हैं वो लंबे टाइम के लिए सो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन, इसी को हम हाइबरनेशन कहते हैं। और ड्यूरिंग दिस टाइम दीज एनिमल लिव ऑन फैट स्टोर्ड इन देयर बॉडीज़। तो और जब वो सो रहे होते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान वो एनर्जी कहाँ से मिलती है उनको, या फिर वो सर्वाइव कैसे करते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर्ड होती है वो उनको एनर्जी देती हैं। These animals hibernate to escape from extreme cold और food scarcity। और ये जो हाइबरनेट करते हैं एनिमल्स क्यों होते हैं, ताकि वो जो एक्सट्रीम ठंड हो रही है और जो फूड की कमी है उससे अपने आप को बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। मीन्स जो कैमल है, ऊंट है, उसको क्यों कहा गया है रेगिस्तान का जहाज।
तो कैमल्स आर वेल एडेप्टिव टू डेजर्ट रीजन ड्यू टू हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स. Camel needs to conserve water in their bodies as they are well adapted to survive on less food and water. तो कैमल्स में क्या होते हैं, ये वेल अडेप्टेड होते हैं डेजर्ट रेगिस्तान के क्षेत्रों के, क्योंकि वहाँ पे क्या होती हैं, दिन तो गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं. और वो जो कैमल हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर पानी को, वाटर को कंजर्व कर लेते हैं. और वो उनका एक और एडेप्टिव फीचर होता है जिसकी वजह से वो लेस फूड और वाटर में भी सरवाइव कर पाते हैं. तो द थिक स्किन एंड शॉर्ट फर ऑफ कैमल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट. और उनकी जो थिक मोटी चमड़ी होती है और उनकी क्या होती हैं, जो छोटे छोटे फर होते हैं, हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी पे, वो उनको गर्मी से, एक्सट्रीम हीट से बचाते हैं. सो कैमल आर कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट. इसीलिए उनको कहा गया है रेगिस्तान का जहाज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इनेमीज. या अपने दुश्मनों से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज बाय चेंजिंग द कलर ऑफ देयर स्किन टू मैच द कलर ऑफ सराउंडिंग. क्या करते हैं वो, अपनी बॉडी का या अपना कलर स्किन का एनिमल्स अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो अपनी स्किन का कलर चेंज कर लेते हैं, किसके, सराउंडिंग से मैच करता हुआ कलर चेंज करते हैं. जैसे कि चैमेलियन चेंज बॉडी कलर टू मैच लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री. तो वो जो पेड़ की शाखा होती है, टहनियाँ होती हैं, और जो लीव्स का कलर होता है वैसा ही अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेता है. इसके अलावा कुछ और एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपने आप को एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे कि सम एनिमल्स नेचुरल बॉडी करेक्टरिस्टिक्स हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रीडेटर्स. मीन्स शिकारियों से बचाने में हेल्प करते हैं. लाइक स्ट्रिप्स ऑन जेब्रा बॉडी. जेब्रा की बॉडी पे क्या होती है, ब्लैक एंड वाइट की जो कलर की स्ट्रिप्स होती है वो. सेकंड है लार्ज साइज ऑफ एलिफेंट एंड हिपोपोटामस. तो एलिफेंट और हिपोपोटामस का क्या होता है, बहुत ह्यूज मीन्स बड़ा साइज होता है, जिसकी वजह से उसके प्रीडेटर्स उससे खुद ही डर जाते हैं. थर्ड है डियर, स्ट्रॉन्ग लेग्स ऑफ डियर. तो जो हिरन होती है उसकी जो स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं, जब भी कोई लायन या टाइगर उसके पीछे होता है तो वो उन स्ट्रॉन्ग लेग्स की वजह से बहुत तेज़ दौड़ पाती है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन एर्बोरियल एंड एरियल एनिमल्स. यानी कि एर्बोरियल और एरियल एनिमल्स के बीच में आपको डिफरेंस बताने हैं. तो एर्बोरियल एनिमल और एरियल एनिमल्स, इसमें है एनिमल्स विच लिव मोस्टली ऑन ट्री आर कोल्ड एर्बोरियल. तो एर्बोरियल कौन से होते हैं, जो ज़्यादातर पेड़ों पे रहते हैं, जबकि एरियल कौन से होते हैं, जो कि फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं. इनके पास क्या होती हैं लेग्स. दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स. इनकी जो लेग्स और आर्म्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और जो कि इनको मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं. जबकि एरियल एनिमल्स में क्या होती है, इनकी होलो बोन्स होती हैं, खोखली, फेदर्स होते हैं इनके पास, और स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है. स्ट्रीमलाइंड होती है उनकी बॉडी, इस तरह से डिजाइन होती है कि वो फ्लाइट कर सकें अच्छे से, और विच हेल्प देम इन मूवमेंट, जो कि उनको मूवमेंट करने में हेल्प करती है. एग्जाम्पल क्या है एर्बोरियल एनिमल्स के, मंकी, चिंपैंजी और चैमेलियंस. जबकि एरियल एनिमल्स की क्या एग्जाम्पल हैं, क्रो, वल्चर और इंसेक्ट्स. बैट्स नहीं आएगा, ये जो है गलत टाइप हो गया. बैट्स आपका नॉक्टर्नल एनिमल में आता है, यहाँ पे नहीं आएगा. यहाँ पे क्रो आ सकता है, स्पैरो आ सकता है, पीजन आ सकता है, वल्चर और इंसेक्ट्स, ये सारे आ सकते हैं. तो आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा. थैंक यू. बी सेफ एंड बी हेल्दी.